खुदावन का शुक्र है कि एक बार फिर हम यहाँ जमा हैं और खुदावन की सिताइश और उसकी हजूरी और बुजुर्गी में खुदावन ने हमें शरीक किया है। हस्बे दस्तूर हम पतरस के पहले खत में हैं और वहीं से आज हम आगे बढ़ेंगे। मुकद्दस पतरस रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला ईमानदारों के नाम पहला खत, उसका दूसरा बाब, उसकी 4वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 4वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। चुनाचे किताबे मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूं, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मुमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और उसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कानों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। बस तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूं और तुझे सिजदा करता हूं। ऐ खुदावंद, इस बड़ी ऐ खुदावंद बरकत के लिए क्या आज है खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत को अंजाम देने के लिए खुदावंद तेरा कलाम है खुदावंद हम तक पहुंचने को है। खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, अपनी कमजोरियों का इकरार करता हूं, दरख्वास्त करता हूं उन्हें अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूल कुदस की सहायता मैसर हो। मेरा रूह जान जिस्म है खुदावंद उसके कब्जा में रहे और तेरा बेटा इज्जत और जलाल पाए। और आज है खुदावंद हमसे हम कलाम हो और जिन अरवा से तू है खुदावंद बोलना चाहता है उन्हें है खुदावंद अक्ल, दानिश और है खुदावंद कलाम की समझ अता कर, उनके जहनों को खोल ताकि कलाम मुकद्दस को समझें और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। जितने लोग हैं खुदावंद ऑनलाइन हमारे साथ हैं, सुनते हैं, देखते हैं खुदावंद, उन सब के लिए बरकत चाहते हैं और ऐ खुदावंद हाजिर जमात को तेरे हाथ में दे देते हैं। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। पतरस यके बदीगरे उनको एतमाद में लेने के बाद उनके साथ कुछ जिम्मेदारी की बातें जो हैं आज हमारे सामने इस विर्द में उनके सामने वो रखता है। गुज़श्ता जब से हमने इस खत को शुरू किया है अब तक हम इसके 2 बड़े सवालों के बारे में देख चुके हैं कि पतरस उनको बताना चाहता है कि वो कौन है और बड़ी खूबसूरती के साथ वो उनको इस बात से आगाह भी करता है कि वो कौन है। और ये हमने पहला पतरस उसका दूसरा बाब उसकी 6ठी आयत में देखा कि वो फातेह है,
खुदावंद यीशु मसीह में हर ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो फाते गिना जाता है और फाते होता है। उस पर किसी भी तरह की गुलामी का जुआ जो है वो नहीं रहता। और दूसरे नंबर पर हमने देखा कि वो किसके जरिए से फाते हैं। दूसरा सवाल जो है वो है कि वो किसके जरिए से फाते हैं। ये भी हमने पहला पत्रस उसका दूसरा बाब 7वीं आयत में देखा कि वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो है वो फाते हैं। ईमानदार पहले नंबर पर फाते है, फतेहमंद है और वो जीता हुआ है। और किसके वसीला से जीता है? उसका सिपा सलार कौन है, उसके आगे जंग करने वाला कौन है, उसकी हिफाजत करने वाला कौन है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। और यूं आज हम तीसरे सवाल पर जो है वो गौर व खौज कर रहे हैं। आज तीसरा सवाल यहां पर हमारे सामने है कि जब हम फाते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से उस फतह के शरीक हुए हैं, तो क्या जिम्मेदारी है हमारी उसमें? क्या अब हमें करना है? किस तरफ हमें चलना है? और किन किन चीजों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं? और इसी गरज से आज जो हमारा मजमून है, अनवान है, वो है मसीह यीशु में ईमानदार या बरगजीदा की जिम्मेदारी। सबसे पहली बात जो कलाम मुकद्दस हमारे सामने रखता है वो है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह पर फख्र करना है। हमें फख्र है उस पर, उसकी मोहब्बत पर, उसकी कुर्बानी पर, उसकी तालीम पर और उसकी जिंदगी पर। उसने बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद होते हुए एक नाचीज और रद्द किए हुए और छोड़ दिए गए हुए इंसान के साथ मोहब्बत की और उसको वापस उसकी जगह पर खड़ा किया। और खड़ा ही नहीं किया बल्कि उसको अपनी मिरास में शरीक भी किया उसने। पहला ग्रंथियों 10वां बाब उसकी 4थी है। सबने एक ही रूहानी पानी पिया क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। चट्टान को जब हम देखते हैं तो चट्टान एक ऐसे पत्थर को कहा जाता है, एक प्लेन पत्थर को जिसके ऊपर मजबूती से खड़ा रहा जा सके। और वो पत्थर तूफानों और सलाबों और हवाओं और मसाइब और दुखों में हिफाजत और हिम्मत और हौसले के लिए खड़ा रहे और हमें भी संभाले। और अगर हम इसके लघवी मानी देखें तो उसके अंदर इसका एक मतलब है जिंदा, कायम रहने वाला, मजबूत। तो पौलुस ग्रंथस को खत लिखते हुए उन्हें बताता है कि जो चट्टान बियाबान में बनी इस्राएल के लिए असूदगी का सबब थी, जो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी, जो चट्टान उनकी जरूरियात पूरी कर रही थी, वो चट्टान मसीह था। और फिर हम देखते हैं इस फख्र के ऊपर, इस फख्र का जो हमारे सामने दूसरी शक्ल आती है वो है यशाया 44वां बाब 8वीं है। ये हमें बताती है कि कोई भी उसकी तरह का दुनिया के अंदर, आसमानों में, पानियों के नीचे कोई शख्सियत, कोई संभालने वाला नहीं है।
यशायाह का सहीफा उसका 44वां बाब 8वीं है। तुम ना डरो और हरासा ना हो। क्या मैंने कदीम ही से तुझे ये नहीं बताया और जाहिर नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। खुदा अपने आप को मुतारिफ करवाते हुए कहता है कि अगर तुम जानते हो तो मेरे सामने लाओ। मैं किसी को नहीं जानता कि कोई मेरी तरह का हो, मेरी तरह से हिफाजत करे, मेरी तरह से तुम्हें प्यार करे और मेरी तरह तुम्हें संभाले। और फिर हम देखते हैं कि कोई और हमें दिखाई नहीं देता खुदावंद यीशु मसीह के सिवा। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 23वीं और 25वीं है। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो शुरू से तुम्हें कहता आया हूं। खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत पीछे बियाबान के अंदर मिस्र से शुरू करके इब्राहिम की जिंदगी का हवाला देकर उन्हें बताते हैं, मैं वही हूं जो शुरू से तुम्हें कहता आया हूं कि किस राह पर तुम्हें चलना है। और आज कितनी मुसर्रत और खुशी की बात है कि वो उनके दरमियान खड़ा है जिसने कभी बादल के सतून और आग के सतून में उनके अबाओजदाद से बातें की, उनकी हिफाजत की, उनके लिए उसने मौजज़ात किए, उनके लिए उसने कानून कुदरत के तमाम नक्शे को पलट के रख दिया। आज वो उनके दरमियान खड़ा है और उन्हें तालीम दे रहा है। इसलिए हमें उस पर फख्र करना है कि वो जिंदा पत्थर है और वही जो है वो कायम रहने वाला है, बाकी रहने वाला है। बाकी सब चीजें मिटने वाली हैं। मुकाशफा की किताब उसका 1 बाब उसकी 17 और 18 है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। पहली क्या उसकी खूबी है? वो जिंदा है और हम उसकी खूबी को जाहिर करेंगे। पतरस के सुनने वाले उसकी खूबी को जाहिर करने के लिए बरगजीदा हुए हैं, चुने गए हैं, ईमानदार बने हैं। इसलिए उसकी सबसे पहली खूबी क्या है कि वो जिंदा है। और जो जिंदा होते हैं वो रुकते नहीं, जो जिंदा होते हैं वो ठहरते नहीं, जो जिंदा होते हैं वो दूसरों पर अपने आप को जाहिर करते हैं। और जो दूसरी खूबी है वो है कि वो फाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह फाते हैं। जबूर की किताब उसका 98वें जबूर उसकी पहली है। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाने हाथ और मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। उसके दाने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। और वो फतह हासिल करने के बाद उसने वो फतह ईमानदारों को सौंप दी, बरगजीदों को सौंप दी और उन्हें उस
फतह को निखारने और उस पर कायम रहने और उसको आगे ले जाने और लोगों को उस फतह का शरीक करने के लिए उसने उनको जो है जिम्मेदारी अता की, ताकि वो उसकी फतह का इश्तिहार दे, वो उसकी फतह के गवाह बने, वो उसकी फतह को दूसरों तक लेके जाएं और बताएं कि वही है मौत को मगलूब करने वाला। पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब 56 और 55 है। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, आए मौत तेरी फतह कहां रही, आए मौत तेरा डंग कहां रहा। ये वो दुश्मन है जो खुदा से इंसान को दूर करता है, जो इंसान को इंसान से दूर करता है। खुदावन उस दुश्मन पर गालिब आया, और ना सिर्फ वो ही गालिब आया, उसने बरगजीदा और ईमानदारों को भी उस पर गालिब आने की ताकत बख्शी है। और फिर ईमानदार जो है वो दुखों पर गालिब रहता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब 36वीं और 37वीं है। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल है। और पौलुस रसूल कहते हैं, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। और एक लंबी फरिस्त जो है वो वहां पर पेश करते हैं, लिखते हैं, बताते हैं कि इन मसाइब में अगर हम आते हैं तो किस तरह से हमें अपने उस गालिब आने पर तवज्जो करनी है, रुजू करना है, और वो हमें इन मसाइब और मुश्किलात पर भी गालिब रखेगा। और तीसरे नंबर पर है कि हमें उसकी इस खूबी पर जो है फख्र भी है, और उसको हमने जाहिर भी करना है कि वो हमारी शफात करता है, वो हमारी शफात करता है, हमेशा हमारे लिए वो खड़ा रहता है, हमेशा हमारी बात करता है, हमेशा हमारे हौसले और हिम्मत को बढ़ाता है। कोई ये ना समझे कि शायद खुदा मुझे भूल गया है या उसने मुझे नजरअंदाज कर दिया है। हर वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खबरदार कोई इन छोटों में से किसी को हकीर ना जाने। क्यों? इसलिए कि इनके फरिश्ते मेरे बाप का मुंह तकते हैं। कभी खुदा आपको भूल नहीं सकता, खासकर बरगजीदा को जो उसकी खूबियां जाहिर करता है। तो हमें तीसरे नंबर पर उसकी खूबी जाहिर करनी है कि वो शफात करता है, वो नफरत नहीं करता, वो सजा नहीं देता, वो रद्द नहीं करता, बल्कि बहाल करता है, शफात करता है, हमें बहाल होने की तरफ लेके आता है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब 34वीं है। कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दानी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। जब हम किसी गलती या खता का मुजब ठहरते हैं, हमसे वो सरजद हो जाती है, तो खुदावंद यीशु मसीह
हमारी उस गलती की शफात करता है और उस वक्त तक इंतजार करता है जब तक हम झुकते नहीं, उसका इकरार नहीं करते और उससे माफी नहीं मांगते, और वो हमें बहाल करता है। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। और नंबर चौथे पर वो वफादार है। और बरगजीदा में सबसे जो बड़ी खूबी होनी चाहिए वो है कि उसका चूंकि रहनुमा, उसका हादी, उसका उस्ताद वफादार है, जान देने तक वफादार रहा, तो बरगजीदा के लिए भी जरूरी है कि वो वफादार रहकर उसकी वफादारी को जो है वो दूसरों तक नुमाया करके दिखाए। जिस तरह एक माँ बाप की खूबी जो है उसके बच्चों के अंदर दिखाई देती है, इसी तरह खुदावंद की खूबी ईमानदार के अंदर दिखाई देनी चाहिए, ताकि उसका वफादार होना जो है वो दूसरों पर अया हो। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। कितना बड़ा वादा है, कितनी बड़ी वफादारी की सनद है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस आऊंगा। क्यों? इसलिए कि जहां मैं हूं, अब जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। अगर हम इसकी तफसीर और तशरीह में जाएं तो हम उसकी तरह का बनेंगे, उसकी तरह रहेंगे, उसकी तरह की खसूसियात के मालिक होंगे, क्योंकि उसने कहा है कि हम उसकी मेरास के हिस्सेदार हैं। और फिर हम दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा बाब 13वीं आयत से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रफाकत के एहसासात क्या होंगे। अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। कितनी बड़ी वफादारी है। लेकिन इंसान जब बेवफा होता है, जब धोखा देता है, फरेब देता है, तो दरअसल वो अपना इनकार करता है। और जब अपना इनकार करता है, अगर वो बरगजीदा है तो वो खुदावंद का इनकार करता है, यीशु मसीह का इनकार करता है, क्योंकि उसकी वफादारी की खूबी जो है वो बरगजीदा ने दूसरों तक पहुंचानी है। और फिर 5वें नंबर पर है उसकी पाकीज़गी की खूबी को दूसरों तक पहुंचाना है। वो पाक है। पहला पत्रस उसका पहला बाब 15वीं और 16वीं है। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूं। नहाना धोना, हाथ धोना, साफ सुथरा रहना, ये एक अलग तरह की पाकीज़गी है। इसके अलावा एक गहरी पाकीज़गी है
جس کے بارے میں خداوند کہہ رہے ہیں کہ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ خدا اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کر سکتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اگر آپ برگزیدہ ہیں تو آپ پاکیزگی کو کمال تک لے جائیں، آپ پاکیزگی کو اس کی آخری حد تک جا کر چھونے کی کوشش کریں، اس قدر پاک رہیں کہ پاکیزگی کمال کو پہنچ جائے۔ دوسرا کرنتھیوں اس کا 7واں باب پہلی ہے، پس آئے عزیزوں، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں۔ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کہہ رہا ہے، تم یہاں تک پہنچ گئے، تم نے یہاں تک خداوند کی خدمت کی، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ دوسروں سے اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگو، بلکہ پاکیزگی کو کمال تک لے جانا ہے۔ اور پھر متی کی انجیل میں خداوند کہتے ہیں، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہم اپنے عزیزوں کے لیے بڑی تمنا رکھتے ہیں، اگر ہم کئی دنوں سے انہیں ملے نہ ہوں تو ان کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہوتی ہے ہمارے دلوں کے اندر، چاہنے والوں کو دیکھنے کے لیے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ کون پاک دل رہے گا؟ وہی جس کے اندر یہ تمنا ہوگی کہ میں خداوند کو دیکھوں، اور وہ خداوند کے لیے اس بات پر آمادہ ہوگا کہ میں پاک رہوں۔ اور ناپاکی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ناپاکی ہے دھوکہ، چال بازی، ریاکاری، فریب۔ خداوند یسوع مسیح جب پطرس کے پاؤں دھونے لگے تو پطرس نے کہا مجھے نہلا دے۔ خداوند نے کہا جو ایک بار نہا چکا ہے اس کو بار بار نہانے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سراسر پاک ہے، اس لیے پاؤں دھونے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کہا تم سب پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ اور لکھا ہے اس لیے شاگردوں کے اندر کوئی ناپاک تھا؟ ہاں، خداوند ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہے تھے، تم سب کے سب پاک نہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 10ویں اور 11ویں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، بلکہ سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو لیکن سب کے سب نہیں۔ چونکہ وہ اپنے پکڑوانے والے کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تم سب پاک نہیں۔ جس کے دل میں دھوکہ ہے، جس کے دل میں فریب ہے، جس کے دل میں ریاکاری ہے، جس کے دل میں چال بازی ہے، وہ ناپاک ہے، وہ خداوند سے دور ہے۔ تو آئیے آج اگر ہم برگزیدہ ہیں تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند کی خوبیوں کو ظاہر کریں، ہم اس پر فخر کریں کہ وہ زندہ ہے، وہ فاتح ہے، وہ شفاعت کرتا ہے، وہ وفادار ہے اور وہ پاک ہے، اور ہمیں پاکیزگی کو کمال تک لے جانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں میں خداوند کی پیروی کریں جن باتوں کو ہم دنیا پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور ان تمام باتوں سے بچیں جو خداوند کی پیروی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں اور ہمارے ساتھ اس کے جڑے ہوئے نام کی نفی کرتی ہیں۔
खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आपको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करें। हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है, तो दरख्वास्त की जाती है कि कलाम मुकद्दस के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरकत के साथ रुखसत करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदम इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। तेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे कलाम के लिए। हमें तौफीक दे कि हम वफादार हों और तेरे नाम को जलाल मिले। उन सब बहन भाइयों को जो यहाँ नहीं, उनको तेरी हाथ में देते हैं, तो उनकी हिफाजत कर खुदावंद। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर, तेरा नाम जलाल पाए। और प्यारे खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए तैयार कर। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, तेरे नाम को जलाल मिले। विल्सन और रूस को प्यारे खुदावंद तू सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। यूसुफ और अजरा को खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं, उनकी हिफाजत कर और खुदावंद तू उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।